राम राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरे का। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरा। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र। और एक बात गहराई समझिएगा, तुलसी बाबा ने जहां जहां परम शब्द लगाया है, परम परम हर जगह नहीं लगाते हैं बाबा, परम जिस प्रसंग में लगा दिए हैं, इसका मतलब है कि आगे आने वाला प्रसंग बहुत विचित्र है, बड़ा प्यारा है। परम रम्य गिरवर कैलाशु। बाबा ने जिस कथा का शुभारंभ, जिस चैप्टर का शुभारंभ परम शब्द से किया है, जानो कि विचित्र प्रसंग है ये। द्वारपाल हर के प्रिय दो आगे क्या है, जय और विजय जान सबको। जहां जहां विशेष प्रसंग आने को हुआ है, बाबा ने उस चैप्टर को परम से शुरू किया है। तो भगवान के अवतार के बहुत कारण हैं देवी जी, उनमें से मैं दो चार सुनाऊंगा आपको। वैसे कारण बहुत हैं, हजारों, दो चार सुनाऊंगा, लेकिन बाबा ने दो बातें लगाई हैं इसको सुनने से पहले। दो, मैं 5-6 कारण सुनाऊंगा आपको, 4-5, लेकिन कैसे सुनना है, और आप भी जरा इस शब्दों पर ध्यान देना कि राम कथा कैसे सुननी चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, सावधान सुनो और सुमति भवानी। इन दो शब्दों पर गौर कीजिएगा। एक तो सावधान होकर सुनो कथा को, और दूसरे सुमति के साथ सुनो। सावधान सुनो, सुमति भवानी। लापरवाही सुनोगी तो कथा का फल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने लापरवाही किया था पहले सुनने में। तुम सती थी और कुंभज के यहाँ ले गए थे, और मैं खुद ट्राई किया कि मैं सुना दूं, तो तुम जहाज देखती रही। हाँ? कुंभज के यहाँ गई तो तुम माला पहन ली थी, तो अहंकार में बैठी रही। तो तुमने 2 बार कथा सुनने में लापरवाही किया है, सावधानी नहीं बरती है, तो आपका एक जन्म एक्स्ट्रा हो गया, दोबारा पैदा होना पड़ गया। इसलिए अब की बार मत चूकना। जो कथा सुनने में सावधानी नहीं बरतता है, फिर वो चूक जाता है कथा से, उसका फल नहीं पाता है। महाभारत में एक मंत्र है भाई बहनों, महाभारत ग्रंथ का एक मंत्र है, इसको नोट कर लो कहीं दिमाग में अपने। व्यास जी कहते हैं, प्रमादेन हतम श्रुतम, शर्त है सावधान सुन। लेकिन महाभारत कहता है प्रमादेन, माने लापरवाही से जो श्रवण होता है वो हतम, हतम माने वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम। दशरथ जी का श्रवण क्यों मारा गया था मालूम? इसी जो ध्यान रेस, जब कुंवारे थे, युवा थे, तो गए थे वो सीखने बाणवाड़ो सरजू किनारे, वो बच्चा पानी भर रहा था, वो घड़ा, और सुनने में लापरवाही किए। अब सावधानी सुनते तो पशु की आवाज़ और घड़े की आवाज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। पशु पीता है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है, घड़ा भरो दूसरी आवाज़ होती है। लेकिन प्रमादेन हतम श्रुतम, सुनने में लापरवाही किया। सावधान होकर सुनते विवेक के साथ तो घड़ा अलग आवाज़ करता है, पशु अलग आवाज़ करता है। लेकिन प्रमाद किया, सुनने में लापरवाही किया, जानते क्या हुआ? हतम श्रुतम, श्रवण मारा गया उनका। वो श्रवण कुमार मारा गया था, वो कहानी है। श्रवण नष्ट हो गया उनका। श्रवण, लापरवाही से किया हुआ श्रवण नष्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा श्रवण न खत्म होने पाए, 7 बजे उठो, पता गेटे मर गया श्रवण सब, गेटे खत्म हो गया, ठीक नहीं है आपका बैठना। आपका श्रवण मरना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रखो, तब तो इसका सुनने का फल पाओगे। कम से कम अगले पुरुषोत्तम मास जिंदा रहे, अगले बार फिर मिलेंगे तब देखा जाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम,
इसलिए बाबा पहले ही इंडिकेशन दे दिए हैं, सावधान सुन। और दूसरी एक शर्त और लगा दी, सुमति भवानी। सुमति के साथ सुना इसको। उत्तरकांड में श्रोता के जो 5 लक्षण लिखे हैं ना, उसमें लक्षण नंबर 1 यही है, श्रोता, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास। 5 लक्षण श्रोता के लिखे हैं ना मैडम। लक्षण नंबर 1 लिखा है सुमति। श्रोता सुमति होना चाहिए, कुतर्की नहीं होना चाहिए, दुर्बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, सुमति वाला होना चाहिए। तो सावधान सुन सुमति भवानी। और फिर बाबा ने राम जन्म के, राम के अवतार के कारणों का वर्णन करना शुरू किया है। और मैं आपको एक एक सुनाऊं, और भगवान से प्रार्थना करो आप भी और हम भी करें, कम से कम 4 हो जाएं आज। 5 कारण लिखे हैं, लेकिन 4 आज हो जाएंगे, तब भगवान को आराम से अवतार ले लेंगे। और जो 3 भय और 7 बजेगा, तो फिर हो सकता है भगवान परसों खसक जाए। मैं चाहता हूँ कल अवतार भगवान का हो जाए, तो विनती करो कि 7 और 7-5 तक अवतार के कारण 4 निपट जाएं आज, कम से कम। 5वां कारण और राम जन्म कल। प्रताप भानु और भानु प्रताप, वो प्रताप भानु है और राम जी भानु प्रताप है, सूर्यवंश के प्रताप हैं। तो प्रताप भानु कथा और भानु प्रताप का अवतार कल किया जाएगा। फिर तो भगवान शिव ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, पहला कारण राम जी के अवतार का, संसार में क्यों राम जी आए थे, उनके अवतार का पहला कारण। वैसे तो लिखा है कारण रहित, ठाकुर जी क्या है, कारण रहित। वो रीजन लेस है, वो किसी कारण से कोई काम करें तो ये तो फिर व्यापार हो जाएगा। जो किसी कारण से कोई काम करता है वो व्यापार करता है। अगर कारण से हम कथा कहें तो हम व्यापारी हैं, कारण से हम कुछ भी करें तो हम व्यापार कर रहे हैं कि इसमें हमारा का, इसमें हमारा का, इसमें हमारा का ढूंढे कि इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला, तो फिर वो व्यापार हो रहा है। परमात्मा व्यापारी नहीं है, कारण रहित दयाल। लेकिन फिर भी कुछ कारण संतों ने बताए हैं। कारण वारण है कौन नहीं, निज इच्छा निर्मितम, लेकिन संतों ने बताए हैं तो शंकर जी सुना दिए हैं, तो अब हम क्यों छोड़ें, हम सुना दें ना। बाकी कारण वारण कुछ पकड़ना नहीं, कोई निज इच्छा, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। उसकी जब मर्जी होती है तब आता है, कारण वारण कुछ नहीं होता, वो रीजन लेस है। लेकिन अब लिखे हैं शास्त्रों में तो फिर कहने में क्या हर्ज है। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कही जाय न सोई। इस कारण राम जी का अवतार हुआ था, यह भी कहना मुश्किल है इंसान के लिए कि इस कारण से राम जी है। लेकिन फिर भी आप सुनो, बाबा ने कहा है तो आप भी सुन लो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप के दोनों भाई, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। नाम है जय और विजय, जान सबको जय और विजय। जय माने होता है जो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो, उसको जय कहते हैं। परिश्रम किया, मेहनत किया, हिम्मत किया और किसी काम में सफलता पा गए, उसको जय कहते हैं। और जो बिल्कुल निखालिस कृपा से प्राप्त होती है उसको विजय कहते हैं, विजय। ठीक है, थोड़ा और गहराई समझिए। जो शस्त्रों से प्राप्त हो उसको जय कहते हैं, लेकिन जो शास्त्रों से प्राप्त हो उसको विजय कहते हैं। जो साधनों से प्राप्त हो वो जय है, लेकिन जो साधना से प्राप्त हो वो विजय होती है। तो जय विजय भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल है, इतिहास प्रसिद्ध है, जान सबको। भागवत में इसकी बड़ी विस्तार कथा है। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने आए, तो ये अपनी ड्यूटी पर थे, रोक दिए उनको, नहीं अभी रुको, भगवान की आज्ञा लें तब जाने देंगे। तो साधुओं को थोड़ा
धैर्य से काम लेना चाहिए था। साधु भी गलती की यहाँ पर, संत गलती किए, धैर्य धारण करना चाहिए। अगर मान लो हम महाराज जी से मिलने जाए, कोई किसी से मिलने जाए हम, और उनका चेला कह दे या उनकी व्यवस्था देख रहा हो कि महाराज जी भी स्नान कर रहे हैं, स्नान कैसे कर रहे हैं, गेट खुलवाओ, ऐसा स्नान क्या होती है, हम आए तो स्नान कैसे कर रहे हैं, तो 5 मिनट रुक जाओ, नहा रहे हैं तो नहा लें उनको। साधुओं का लक्षण नंबर 1 होना चाहिए तितिक्षवा, सहनशील। अगर रोक दिया था मान लो 5 मिनट के लिए कि मैं पूछ रहा हूं तो उनको थोड़ा खड़े जाना चाहिए था, ठीक है पूछ रहा हूं, लेकिन साधु धैर्य नहीं धारण कर पाए, हमको रोक रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं, बिग बॉस हूं मैं। थोड़ा धैर्य, जैसे मंदिर का पर्दा बंद हो, अब कोई आएगा बंदूक चला दूंगा अभी, पर्दा खोलो, गलत बात है। उसका समय होता है, उसका समय होता है। अब वीआईपी अपने घर के हो गए, वो 4 बजे खुलेगा, अब 4 बजे खुलेगा, ऐसे पहुंच के निकल लो जल्दी हो तो। आप कभी गए हो वहां राजस्थान में एक मंदिर नाथ द्वारा, अगर पीएम भी खड़ा हो ना, पीएम भी खड़ा हो तो कोई वीआईपी पास नहीं बनता है। जब पर्दा खुलेगा तब दर्शन मिलेगा, चाहे जो हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पर्दा खुलेगा तब दर्शन मिलेगा। और समय होता है पर्दा खुलने का। अब वीआईपी हो तो खड़े रहो चुपचाप, न खड़े रहो तो पर मुंह पीटो, लेकिन वहां कोई अधीरजापना नहीं चलेगा, न कोई वीआईपी गेट वहां पे खुलता है। वीआईपी हो गए तो इनको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए था कि ठीक है आप पूछे हो तो, लेकिन वो कुपित हो गए। दोनों गलती कुछ कुछ है। उन द्वारपालों का अविवेक है कि संतों को रोक रहे हैं मिलने से भगवान से। संतों को भगवान मिलने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा मिलने को व्यग्र रहते हैं कि संत आए दर्शन दें हमको। उनका अविवेक है कि संतों को रोक दिया, और संतों का ये भी अविवेक है कि थोड़ा धैर्य से काम लेते हैं कि ठीक है भैया तुम्हारी जो व्यवस्था हो अपनी व्यवस्था से काम करो, जो सिस्टम आपका हो उसको फॉलो करो, मैं तैयार हूं। तो अविवेक और क्रोध का टकराव हो गया गेट पर, बैकुंठ के द्वार पर। ध्यान देकर सुनिएगा, द्वारपालों का अविवेक और संतों का क्रोध, ये 2 मिसाइल टकरा गई आपस में, दो मिसाइल। अविवेक भी एक मिसाइल है और क्रोध भी एक मिसाइल है। और जब 2 मिसाइल टकराए तो परिणाम क्या हुआ, रावण और कुंभकर्ण का जन्म हो गया। ना विवेक करते न रावण पैदा होता। बेचारे भगवान के द्वारपाल थे, वो बैकुंठ के निवासी थे, लेकिन अविवेक और क्रोध की टक्कर हो गई और परिणाम में वो निर्दोष लोग बेचारे वो भगवान के द्वारपाल रावण कुंभकर्ण बन गए। श्राप दे दिया संतों ने, दोनों महात्माओं, चारों महात्माओं ने। संत जय विजय, मुझको रोक रहे हो, जानते हो कौन हूं मैं, प्रसाद लो। और प्रसाद में भयंकर श्राप दिया। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। राधे श्याम रामायण की चौपाइयां हैं। बचपन में कथाएं सुनते थे हम लोग, बचपन में जब छोटे थे इसी से कथाएं होती थी गांव में, इसी चौपाइयों से। इतना मजा आता था सुनने में। और वहाँ की धुनें भी अलग थी गांव के पंडितों की, वो तर 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 बजती थी इन चौपाइयों पर, नक्कारे की तरह, घम 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 घम, बड़ा मजा सुनने में आता था। राधे श्याम रामायण कभी पढ़िए तो बहुत तात्विक तो नहीं है, लेकिन बहुत मधुर है। तात्विक नहीं, मधुर कथा है, गाने जैसी कथा है, गाने जैसे। उसी में से चौपाई मुझे याद आ गई, तुमने कहा चलो सुना दे आपको। 3 जन्म तुम दैत्य बनोगे, मेरा श्राप। ध्यान देना, बैकुंठ में जाके किसी का पतन नहीं होता है। ये भूल जो पालेगा उसका निश्चित पतन हो जाएगा। इन दोनों ने एक भूल पा लिया था कि मैं तो बैकुंठ आ गया हूं, मेरा अब क्या हो सकता है। भगवान ने एफिडेविट दे रखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। गीता में ठाकुर जी साफ साफ कहते हैं, तद धाम परमम मम, मेरा जो बैकुंठ धाम है वहां से वहां पहुंचने के बाद न निवर्तन्ते, वापसी नहीं होती किसी की।
अब वैकुंठ जाके किसी का पतन नहीं होता है, ये भूल जो पाल लेगा उसका पतन निश्चित हो जाएगा। भूल नहीं पालनी चाहिए कहीं पर भी। जैसे कोई मान ले कि अब मैं व्यासगद्दी बैठ गया हूं, मेरा पतन नहीं हो सकता है, मैं तो कथावाचक हो गया हूं। बड़े बड़े कथावाचक जेल में सड़ रहे हैं, पड़े हुए बड़े बड़े कथावाचक। चुक जाओगे तो यहीं से गिर पड़ोगे चौकी पर से। हाँ? ये मत मानना कि हम यहां गए तो हम बच गए, सेफ हो गए। सेफ कभी नहीं इंसान, सेफ मरते दम तक नहीं होता। जब टिकठी बांध दिया जाएगा ना, उस दिन सेफ हो जाएंगे। जब तक टिकठी पर धर के कसे नहीं जाएंगे रस्सियों से, तब तक सेफ नहीं है। ये मन बड़ा दुष्ट है, ये अंतिम सांस तक गद्दारी कर सकता है, आखिरी सांस तक। सावधान रहो। वैकुंठ से भी इंसान गिरता है, ऐसा नहीं कि वहां कोई परफेक्ट हो जाता है। वैकुंठ से पतन होता है। जय विजय गिरे हैं वहां से। कोई भूल न पाले वैकुंठ से, वैकुंठ पहुंच जाएंगे तो हम फिर गिरेंगे नहीं, वैकुंठ गिर पड़ता